ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपति देहि में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। अथ श्री अग्नि महापुराण सट पंचाशदाधिक द्विशततमो अध्यायः। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। दाय विभाग कथनम। अग्निरुवाच विभागम चेत पिता कुर्यादिच्छया विभजेत सुतान ज्येष्ठम वा श्रेष्ठ भागेनो सर्वे वह स्युः समांसिनः। यदि दद्यान् समानान् सन्कार्यः पत्न्या सन्मांसिकाः न दत्तं स्त्रीधनं यांसां भर्त्रा वा स्वाश्रुरेण वा सक्तस्याहीनमानस्य किंचित् दत्त्वा पृथक् क्रिया न्यूनाधिक विभक्तानां धर्मश्च पितृतः कृतः। विभजेयुः सुता पित्रोरूर्ध्वं रकथ मृणं समं मातुर्दुहितरः शेष मृणात्ताभ्यौरितेर्पयेत। पितृद्रव्य विनाशेन यदन्त्यस्वमा मर्जयेत मैत्र बौद्धाहिकं चैव दायादानं न तद्भवेत। सामान्यार्थ समुत्थाने विभागस्तु समः स्मृतः अनेक पितृकार्याणां पितृतो भाग कल्पना। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपति देहि में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। भूर्या पितामहोपात्ता निबंधो द्रव्यमेव वा तत्र स्यात् सदृशं स्वाम्यं पितुः पुत्रस्य चोभयोः। विभक्तेषु सुतो जातः सवर्णायां विभाग भाक दृश्याद्वा तद्विभागाः स्यादायव्यायवि शोधितात्। क्रमादभ्यागतं द्रव्यं हतमभ्युदधरेच्छया दायादेभ्यो न तद्य दाद्विद्यया लब्धमेव च। पित्राभ्याम यस्य यद्यत्तं ततस्यैव धनं भवेत्। पितुरूर्ध्वम् अविभजतां माताप्यांसं समं हरेत्। असंस्कृतास्तु संस्कार्या भ्रातृभिः पूर्वसंस्कृतैः भागिन्यश्च निजादंसा दत्त्वांसं तु तुरीयकम्। चतुरिस्त्राद्वैकभागाः अस्योर्वर्णस्य ब्राह्मणात्मजाः क्षत्रजा स्त्रीद्वैकभागा अबिड्जास्तु द्वैकभागिनः। अन्योन्यापहृतं द्रव्यं विभक्ते यत्तु दृश्यते तत्पुनस्ते समयरंसैर्विभजे रन्निति स्थितिः। अपुत्रेण परक्षेत्रे नियोगोत्पादितः सुतः उभयोरप्यसा वृद्धि पिंडदाता च धर्मतः। औरसो धर्मपत्नी जतस्तत्समः पुत्रिका सुतः क्षेत्रजः क्षेत्रजातस्तु सगोत्रेणेतरेण वा। ओम नमः शिवाय। ग्रहे प्रच्छन्न उत्पन्नो गूढ़जस्तु सुतः स्मृतः कानीनः कन्यका जातो मातामह सुतो मतः। अक्षतायां क्षतायां वा जातः पौर्णभवः सुतः दद्यान् माता पिता वायं सा पुत्रो दत्तको भवेत्। क्रीतश्च ताभ्यां विक्रीतः कृत्रिमः स्वात् स्वयं कृतः दत्तात्मा तु स्वयं दत्तो गर्भे भिन्न सहोढजः। उत्सृतो गृह्यते यस्तु सोपविद्धो भवेत् सुतः अपिण्डरदोषा हरश्चैषां पूर्वाभावे परः परः। सजाति ये स्वयं प्रोक्तस्तनयेषु मया विधिः जातोऽपि दास्याम शूद्रस्य कामर्तो सारो भवेत्। मृते पितरि कुर्यस्तं अभ्रातरस्वर्धर्मभागिकम् आभ्रात्रको हरेत सर्वं दुहितॄणां सुतादृते। पत्नी दुहितरश्चैव पितरो भ्रातरस्तथा तत्सुतो गोत्रजो बन्धु शिष्यः असब्रह्मचारिणः। येषां भावे पूर्वः अस्याद्धनभागोत्तरोत्तरः अस्वार्यातस्य अह्यपुत्रस्य सर्ववर्णे स्वयं विधिः।
वानप्रस्थो यति ब्रह्मचारिणामृथक भागिना क्रमेणाचार्य सच्छिष्य धर्म भ्रातृक तीर्थिनः। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणं गता। संसृष्टु संसृष्टिनस्तु संसृष्टि सोदरस्य तु सोदरः दद्या चापहरे चांसाम जातस्य चामृतस्य चाम अन्योदरयस्तु संसृष्टि अन्योदरय धनम हरेत असंसृष्ट्यापि चादद्यात् सोदर्यो नान्यमात्रजः पतितस्तत्सुतः क्लीवः पंगुरुन्मत्तनो तत् पतितस्तत्सुतः क्लीवः पंगुरुन्मत्तको जलः अंधो चिकित्सा रोगाद्या भर्तव्यास्तु निरंसकाः औरसः क्षेत्रजात् स्वेषां निर्दोषा भागहारिणाः सुताश्चैषां प्रभर्तव्या यावद्य भ्रातृसात् कृतः अपुत्रा योषितश्चैषां भर्तव्या साधुवृत्तयाः निर्वास्या व्याभिचारिण्या प्रतिकूलास्तथैव चाम पितृमात्रोपति भ्रात्रो दत्त मध्यग्नुपागतम अधिवेदनिकम चैव स्त्रीधनम परिकीर्तितम बंधुदत्तम तथा शुल्क मनवादेयकमेव च अप्राजायाम तीतायाम बांधवास्तद्वाप्नुयुः अप्रजा स्त्री धनम भ्रातुर्ब्रह्मयादिषु चतुर्ष्वपि दुहितॄणाम प्रसूता चेच्छेषु पितृगामि तत्। ओम नमः शिवाय। दत्त्वा कन्याम हरन् दण्डयो अव्ययं दद्यात् सोदयं मात्रायाम दत्तमादत्यात् परिशोध्यो भयमव्ययम्। ओम नमः शिवाय। दुर्भिक्षे धर्म कार्ये चा व्याधौ संप्रतिरोधके गृहीतम स्त्री धनम भर्ता न स्त्रिय दातुमर्हति अधिवित्तस्त्रिय दद्यादाधिदेव अधिवित्तस्त्रिय दद्यादाधिवेदनिकं समं नादत्तं स्त्रीधनं यस्य दत्ते त्वर्धं प्रकीर्तितं विभागो निहनवे ज्ञाति बन्धुसाक्ष्याभिलेखितैः विभाग भावना ज्ञेया अग्रह क्षेत्रैश्च योतकैः। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणं गता। अथ श्री अग्नि महापुराण 256वां अध्याय पैतृक अधिकार विचार। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। दाय विभाग प्रकरण। ओम नमः शिवाय। दाय शब्द से भगवान श्री अग्निदेव जी महामुनि वशिष्ठ जी से कहते हैं, दाय शब्द से यह धन समझना चाहिए जिस पर स्वामी के साथ संबंध के कारण दूसरों का स्वत्व स्वमेव हो जाता है। दाय के दो भेद होते हैं, अप्रतिबंध और साप्रतिबंध। पुत्रों और पौत्रों का पुत्रत्व और पौत्रत्व के कारण पिता और पितामह के धन पर अनायास ही स्वमेव स्वत्व होता है, इसलिए वह अप्रतिबंध दाय होता है। चाचा और भाई आदि को पुत्र और स्वामी के अभाव में धन पर अधिकार प्राप्त होता है, इसलिए वह साप्रतिबंध दाय होता है। इसी तरह उनके पुत्र आदि के लिए भी समझ लेना चाहिए। हे वशिष्ठ जी, जिसके अनेक स्वामी हैं, ऐसे धन को बांटकर एक एक के अंश को पृथक पृथक व्यवस्थित कर देना विभाग कहलाता है। इस अध्याय में दाय विभाग और स्वत्व पर विचार किया गया है, जो धर्मशास्त्रकारों एवं महर्षियों के अभिमत के अनुसार है। ओम नमः शिवाय। अग्निदेव जी ने कहा, हे वशिष्ठ जी,
यदि पिता अपने जीवन में सब पुत्रों में धन का विभक्तीकरण करना चाहे तो वह इच्छा अनुसार ज्येष्ठ पुत्र को श्रेष्ठ भाग दे तथा सब पुत्रों को समान भागी बनाए। ओम नमः शिवाय। यदि पिता सब पुत्रों को समान भाग दे तो अपनी उन स्त्रियों को भी समान भाग दे जिनको पति अथवा ससुर की तरफ से स्त्री धन ना मिला हो। जो पुत्र धनोपार्जन में सक्षम होने के कारण पैतृक धन की इच्छा ना रखता हो उसको भी थोड़ा बहुत धन देकर विभक्तीकरण का कार्य पूर्ण करना चाहिए। पिता के द्वारा दिया हुआ न्यूनाधिक भाग यदि धर्म संबत है तो वह पितृकृत होने से निवृत्त नहीं हो सकता, ऐसा स्मृतिकारों का मत है। माता पिता की मृत्यु के पश्चात पुत्र पिता के धन और ऋण को बराबर बराबर भागों में बांट लें। माता द्वारा लिए गए ऋण को चुकाने के बाद बचा हुआ मातृ धन पुत्रियां आपस में बांट लें। उनके अभाव में पुत्र आदि उस धन का विभाग कर लें। पैतृक धन को हानि न पहुंचाकर जो धन स्वयं उपार्जित किया गया हो, मित्र से मिला हो और विवाह में प्राप्त हुआ हो, भाई आदि दायाद उसके अधिकारी नहीं होते हैं। यदि सब भाइयों ने सम्मिलित रहकर धन की वृद्धि की हो तो उस धन में सबका समान भाग माना जाता है। ओम नमः शिवाय। हे वशिष्ठ जी, यहाँ तक कि पैतृक संपत्ति में पुत्रों का विभाग किस तरह हो यह बतलाया गया है। हे वशिष्ठ जी, पितामह के धन में पौत्र का विभाग कैसे हो इस विषय में विशेष बात बताते हैं। यद्यपि पितामह के धन में पौत्रों का पुत्रों के समान ओम नमः शिवाय जन्म से ही स्वत्व होता है, तथापि वे पौत्र अब अनेक पिता वाले हैं तो उनके पिताओं के द्वारा बनाकर ही पितामह के द्रव्य का विभक्तीकरण होगा। सारांश यह है कि यदि संयुक्त परिवार में रहते हुए ही अनेक भाई अनेक पुत्रों को उत्पन्न करके परलोकवासी हो गए हों और उनमें से एक के 2, दूसरे के 3 और तीसरे के 4 पुत्र हों तो इन पौत्रों को संख्या के अनुसार पितामह की संपत्ति का बंटवारा नहीं होगा, अपितु उन पौत्रों के पिताओं की संख्या के अनुसार संपत्ति का बंटवारा होगा। जिनके 2 पुत्र हैं उनके अपने पिता का एक अंश प्राप्त होगा, जिनके 3 पुत्र हैं उनको भी अपने पिता का एक अंश प्राप्त होगा और जिसके 4 हैं उसको भी अपने पिता का एक ही अंश प्राप्त होगा। पितामह द्वारा अर्जित भूमि, निबंध और द्रव्य में पिता और पुत्र दोनों का समान स्वामित्व होता है। धन का विभाग होने के बाद भी सवर्णा स्त्री में उत्पन्न हुआ पुत्र विभाग का अधिकारी होता है अथवा आय और व्यय का संतुलन करने के बाद दृश्य धन में उसका विभाग होता है। पिता पितामह आदि के क्रम से आया हुआ जो द्रव्य दूसरे ने हर लिया हो और असमर्थतावश पिता आदि ने उसका उद्धार नहीं किया हो, उसको पुत्रों में से एक कोई भी पुत्र अन्य बंधुओं की अनुमति लेकर यदि अपने प्रयास से प्राप्त कर ले तो उस धन को वह स्वयं ले ले, अन्य दायादों को न बांटे, अपरंतु खेत का उद्धार करने पर उद्धारकर्ता उसका 1/4 अंश स्वयं ले, शेष भाग सब भाइयों में बराबर बराबर बांट देना चाहिए। इसी तरह विद्या से अर्थात शास्त्रों को पढ़ने पढ़ाने या उसकी व्याख्या करने से जो धन प्राप्त हो उसको भी दायादों में ना बांटे। माता पिता अपनी जो वस्तु जिसे दे दें वह उसी का धन होता है। यदि पिता के मरने पर पुत्रगण पैतृक धन का विभक्तीकरण करें तो माता भी पुत्रों के समान भाग की अधिकारिणी होती है। विभक्तीकरण के समय जिन भाइयों के विवाह आदि संस्कार न हुए हों उनके संस्कार वे भाई जिनके संस्कार पहले हो चुके हों संयुक्त धन से अवश्य करें। अविवाहित बहनों के भी विवाह संस्कार सब भाई अपने भाग का चतुर्थांश देकर संपन्न करावें। ब्राह्मण से ब्राह्मणी
आदि विभिन्न वर्णों की स्त्रियों से उत्पन्न हुए पुत्र वर्णक्रम से 4, 3, 2 और 1 भाग प्राप्त करें। इसी तरह क्षत्रिय से क्षत्रिय आदि में उत्पन्न 3, 2, 1 भाग और वैश्य से वैश्य जातीय एवं शूद्र स्त्री से उत्पन्न पुत्र क्रमशः 2 और 1 अंश के अधिकारी होते हैं। धन विभाग के पश्चात जो धन भाइयों द्वारा एक दूसरे से अपहृत किया गया दृष्टिगोचर होता हो, उसको सब भाई पुनः समान अंशों में विभाजित कर लें, यह शास्त्रीय मर्यादा है। पुत्रहीन पुरुष के द्वारा दूसरे के क्षेत्र में नियोग की विधि से उत्पन्न पुत्र धर्म के अनुसार दोनों पिताओं के धन और दोनों के पिंडदान का अधिकारी होता है। अपने समान वर्ण की स्त्री जिस समय धर्म विवाह के अनुसार ब्याह कर लाई जाती है तो उसको धर्म पत्नी कहते हैं। अपनी धर्म पत्नी से स्वकीय वीर्य द्वारा उत्पादित पुत्र औरस पुत्र कहा जाता है। यह सब पुत्रों में श्रेष्ठ और मुख्य होता है। दूसरा पुत्रिका पुत्र है, यह भी औरस के ही समान होता है। अपनी स्त्री के गर्भ से किसी सगोत्र या सपिंड पुरुष के द्वारा अथवा देवर के द्वारा उत्पन्न पुत्र क्षेत्रज पुत्र कहलाता है। पति के गृह में छिपे तौर पर जो सजातीय पुरुष से उत्पन्न होता है उसको गूढ़ज पुत्र माना गया है। अविवाहिता कन्या से उत्पन्न पुत्र कालीन कहलाता है। यह नाना का पुत्र माना गया है। जो अक्षत योनि अथवा क्षत योनि की विधवा से सजातीय पुरुष द्वारा उत्पन्न पुत्र है उसको पौनर्भव कहते हैं। जिसे माता अथवा पिता की गोद में दे दें वह दत्तक पुत्र कहलाता है। जिसे किसी माता पिता ने खरीदा और दूसरे माता पिता ने बेचा हो वह क्रीत पुत्र माना गया है। किसी को स्वयं धन आदि का लोभ देकर पुत्र बनाया गया हो तो वह कृत्रिम पुत्र कहा जाता है। जो माता पिता से हीन बालक मुझको अपना पुत्र बना ले ऐसा कहकर स्वयं आत्मसमर्पण करता है वह दत्तात्मा पुत्र कहलाता है। जो विवाह से पूर्व ही गर्भ में आ गया और गर्भवती ने विवाह होने पर उसके साथ परिणीत हो गया वह सहोढ़ज पुत्र कहलाता है। जिसे माता पिता ने त्याग दिया हो वह समान वर्ण का पुत्र आदि किसी ने ले लिया तो उसका वह अपविद्ध पुत्र माना गया है। ये जो पूर्व कथित 12 पुत्र हैं इनमें से पूर्व के अभाव में उत्तर पिंडदाता और धनांश भागी होता है। मैंने सजातीय पुत्रों में धन विभाग की यह विधि आपको बतलाई है। हे वशिष्ठ जी आगे सुने शूद्र के धन विभाग की विशेष विधि। शूद्र द्वारा दासी से उत्पन्न पुत्र भी पिता की इच्छा से धन के भाग प्राप्त कर सकता है। पिता की मृत्यु के पश्चात शूद्र की विवाहिता पत्नी से उत्पन्न पुत्र को अपने पिता के दासी पुत्र के लिए भी भाई की हैसियत से आधा भाग देना चाहिए। यदि शूद्र की परिणीता से कोई पुत्र ना हो तो वह भ्रातृहीन दासी पुत्र पूरे धन पर अधिकार कर सकता है, परंतु यह तभी संभव है जिस समय उसकी परिणीता की पुत्रियों के पुत्र ना हों। उनके होने पर तो वह आधा भाग ही पा सकता है। जिसके उपरोक्त 12 तरह के पुत्रों में से कोई नहीं है ऐसा पुत्रहीन पुरुष यदि स्वर्गवासी हो जाए तो उसके धन के भागी क्रमशः पत्नी, पुत्रियां, माता पिता, सहोदर भाई, असहोदर भाई, भ्रातृपुत्र, गोत्रज, सपिंड या समानोदक पुरुष, बंधु बांधव, आचार्य, शिष्य तथा सजातीय सहपाठी होते हैं। इनमें पूर्व के अभाव में उत्तरोत्तर धन के भागी होते हैं। सब वर्णों के लिए धन के विभक्तिकरण की यही विधि और मर्यादा शास्त्र विहित बताई गई है। ओम नमः शिवाय। अग्निदेव जी कहते हैं, हे महामुनि वशिष्ठ जी, वानप्रस्थ, सन्यासी और नैष्ठिक ब्रह्मचारियों के धन के अधिकारी क्रमशः एक आश्रम में रहने वाला धर्मभ्राता, श्रेष्ठ शिष्य और आचार्य होते हैं। बटे हुए धन को फिर मिला दिया जाए तो वह संसृष्ट कहलाता है। ऐसा संसृष्ट
धन जिन लोगों के पास है वे सभी संसृष्टि कहे गए हैं। संसृष्टत्व संबंध जिस किसी के साथ नहीं हो सकता परंतु पिता, भाई अथवा पितृव्य या चाचा के साथ ही हो सकता है। यदि कोई संसृष्टि मर जाए तो उसके हिस्से का धन दूसरा संसृष्टि पुरुष मृत संसृष्टि की मृत्यु के बाद उसकी भार्या से उत्पन्न हुए पुत्रों को दे दे। पुत्र न हो तो वह संसृष्टि स्वयं ही उसे ग्रहण कर ले। पत्नी आदि को वह धन नहीं मिल सकता है। यदि सहोदर मर जाए तो दूसरा सहोदर संसृष्टि उसकी मृत्यु के पश्चात उत्पन्न हुए पुत्र को उसका धन दे दे। यदि पुत्र ना हो तो वह स्वयं ही उस संसृष्टि के अंश को ले ले। असहोदर भाई संसृष्टि होने पर भी उसे नहीं ले सकता है। अन्य माता के पेट से उत्पन्न हुआ सौतेला भाई भी यदि संसृष्टि हो तो वह संसृष्टि भ्राता के धन को ग्रहण कर सकता है। यदि वह असंसृष्टि है तो उस धन को नहीं ले सकता अथवा असंसृष्टि भी उस संसृष्टि के धन को ले सकता है, जबकि वह संसृष्टि उस असंसृष्टि का सहोदर भाई रहा हो। ओम नमः शिवाय। हे वशिष्ठ जी, नपुंसक, पतित, उसका पुत्र, पंगु, उन्मत्त, जड़, अंध, असाध्य रोग से ग्रस्त और आश्रमांतर में गए हुए पुरुष केवल भरण पोषण पाने के योग्य होते हैं। उनको हिस्सा बांटने का अधिकार नहीं है। इन लोगों के औरस एवं क्षेत्र पुत्र क्लीवत्व आदि दोषों से हीन होने पर भाग लेने के अधिकारी नहीं होते हैं। उनकी पुत्रियों का भी तब तक भरण पोषण करना चाहिए जिस समय तक कि वे पति के अधीन विवाह करके ना कर दी जाएं। इन क्लीव, पतित आदि की पुत्रहीन सदाचारिणी स्त्रियों का भी भरण पोषण करने तक ही अधिकार होता है। यदि वे व्यभिचारिणी या प्रतिकूल आचरण करने वाली हों तो उनको गृह से निर्वासित कर देना चाहिए। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हे वशिष्ठ जी, अब मैं आपसे स्त्री धन के बारे में कह रहा हूं जो पिता, माता, पति और भाई ने दिया हो, जो विवाह काल में अग्नि के सन्निकट मामा आदि की तरफ से मिला हो तथा जो आदि वेदनिक आदि धन हो, वह स्त्री धन कहा गया है। जिसे कन्या की माता के बंधु बांधुओं ने दिया हो, जिसे पिता के बंधु बांधुओं ने दिया हो तथा जो वर पक्ष की तरफ से कन्या के लिए शुल्क रूप में मिला हो एवं विवाह के पश्चात पति कुल से जो वधू को भेंट मिला हो, वह सब स्त्री धन कहा गया है। यदि स्त्री संतानहीन हो, जिसके बेटी, दौहित्री, दौहित्र, पुत्र एवं पौत्र कोई भी ना हो, ऐसी स्त्री यदि दिवंगत हो जाए तो उसके पति आदि बांधवजन उसका धन ले लें। ब्रह्म, दैव, आर्ष और प्रजापत्य, इन 4 तरह के विवाहों की विधि से विवाहित स्त्रियों के निस्संतान मर जाने पर उनका धन पति को प्राप्त होता है। यदि वे संतानवती रही हों तो उनका धन उनकी पुत्रियों को प्राप्त होता है और शेष 4 गांधर्व, आसुर, राक्षस तथा पैशाच विवाह की विधि से विवाहित होकर मरी हुई संतानहीन स्त्रियों का धन उनके पिता को प्राप्त होता है। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हे वशिष्ठ जी, जो कन्या का बागदान करके कन्यादान नहीं करता वह राजा के द्वारा दंडनीय होता है तथा बागदान के निमित्त वर ने अपने संबंधियों और कन्या संबंधियों के स्वागत सत्कार में जो धन खर्च किया हो वह सब सूद रहित कन्यादाता वर को लौटावे। ओम नमः शिवाय। यदि बागदत्ता कन्या की मृत्यु हो जाए तो वर अपने और कन्या पक्ष दोनों के व्यय का परिशोधन करके जो अवशिष्ट व्यय हो वही कन्यादाता से ले ले। दुर्भिक्ष में, धर्म कार्य में, रोग या बंधन में मुक्ति पाने के लिए यदि पति दूसरा कोई धन प्राप्त न होने पर स्त्री धन को ग्रहण करे तो पुनः उसको लौटाने को बाध्य नहीं है। जिस स्त्री को ससुर अथवा पति से स्त्री धन न प्राप्त हुआ हो, उस स्त्री के रहते हुए दूसरा विवाह करने पर पति
आधिवेदनिक के समान धन देना चाहिए। अर्थात आधिवेदन अर्थात द्वितीय विवाह में जितना धन खर्च होता है उतना ही धन उसे पहली स्त्री को देना चाहिए। यदि उसको पति और ससुर की तरफ से स्त्री धन प्राप्त हुआ हो तत्पश्चात आधिवेदनिक धन का आधा भाग ही उसको दिया जा सकता है। विभाग का अपलाप होने पर यदि संदेह उपस्थित हो तो कुटुंबीजनों, पिता के बंधु बांधुओं, माता के बंधु बांधुओं, उपरोक्त लक्षण वाले साक्षियों तथा अभिलेख विभाग पत्र के सहयोग से विभाग का निर्णय समझना चाहिए। इसी प्रकार यौतक आदि दहेज में मिले हुए धन तथा पृथक किए गए ग्रह और क्षेत्र आदि के आधार पर भी विभाग का निर्णय किया जा सकता है। ओम नमः शिवाय। इस प्रकार महापुराणों में श्रेष्ठ श्री विष्णु वामपाद स्वरूप श्री कृष्ण द्वैपायन भगवान श्री व्यासकृत श्री अग्नि महापुराण अंतर्गत आगत विषयों का विवेचन संबंधी 256वां अध्याय पूर्ण हुआ। इत्यादि महापुराणे भगवान श्री वेद व्यासकृत श्री विष्णु वामपाद स्वरूपे श्री अग्नि महापुराण अंतर्गते दाया विभाग कथनम नाम षट्पंचाशीत द्विशततमो अध्यायः। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपति देहि में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः।